Hello student. In this lecture, we are going to calculate exercise 13 student, which is given on page number 82. Right student? चलो चेक करते हैं, ट्रांजेक्शन चेक करते हैं. डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर गिवन. ड्राइंग दिया गया है, ड्राइंग डेट दी है तो डेट वाइज इंटरेस्ट काउंट करेंगे. ड्राइंग जो है ना वो करंट अकाउंट में जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें करंट अकाउंट की बैलेंस दी है छाया एंड हर्षा. ड्राइंग डायरेक्ट करंट अकाउंट में लिख देंगे. करंट अकाउंट हर्षा डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पीएनएल एप्रो में डेबिट कर देंगे, PAD. मशीनरी एसेट साइड इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट. सैलरी पीएनएल में डेबिट. सैलरी ऑफ छाया पार्टनर सैलरी है तो वो पीएनएल एप्रो में डेबिट होगी. पार्टनर रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिए जाए तो वो पीएनएल एप्रो में रिकॉर्ड करेंगे, पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड. डेटर एसेट साइड रिसीवेबल रेंट एसेट साइड बैड डेट पीएनएल में डेबिट. स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक दिया है एसेट साइड. इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल में डेबिट कर देंगे. कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी है वो देख लेंगे बाद में. कैपिटल फिक्स कैपिटल सिस्टम है तो वो लायबिलिटी साइड बताएंगे. करंट अकाउंट ऑफ छाया क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट टाइम गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो वो PAC लिख देंगे, पीएनएल एप्रो में क्रेडिट. लोन ऑफ हर्षा लायबिलिटी साइड. रेंट रिसीव है तो PC पीएनएल में क्रेडिट. क्रेडिटर लायबिलिटी साइड बताएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट यानी GP दिया है तो वो ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे, TC. बैंक बैलेंस एसेट साइड बताएंगे. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का दिया है तो PAC लिख देंगे, पीएनएल एप्रो में क्रेडिट. सस्पेंस अकाउंट दिया गया है स्टूडेंट. सस्पेंस अकाउंट पर एक एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद टिक मार्क करते हैं. तो देखो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 83 पर आपको एडजस्टमेंट दिए गए हैं. सस्पेंस अकाउंट पर ये एडजस्टमेंट इफेक्ट करा है. टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹300. दिस एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, तो ये एरर्स हो तो ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए नहीं, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है क्योंकि सस्पेंस अकाउंट 300 लिख दिया है. अब ये एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी. टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट है यानी सेल्स बुक का टोटल कम है तो हमें सेल्स बुक का टोटल इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया, पहले क्रेडिट था तो सस्पेंस अकाउंट अब ट्रायल बैलेंस में से कैंसिल कर देंगे और ये सेल्स अकाउंट में हम क्या कर देंगे, प्लस. तो ये ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री क्या होगी एडजस्टमेंट की, तो सेल्स में प्लस करेंगे एंड सस्पेंस अकाउंट में से माइनस कर देंगे. तो सस्पेंस अकाउंट आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल. और यहाँ पर सेल्स नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस इन सेल्स. पता चला. चलो आगे बढ़ते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 10% ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो ये कॉमन एडजस्टमेंट है. कैपिटल पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे, ड्राइंग पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे, करंट अकाउंट पर काउंट करेंगे. एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ट्रायल बैलेंस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम. प्रोवाइड 10% डेप ऑन मशीन, तो मशीन पर टिक कर देंगे. नंबर 2, मंथली सैलरी ऑफ छाया ₹500, तो सैलरी ऑफ छाया पर टिक कर देंगे. नंबर 3, मशीनरी पर नंबर 2, सैलरी ऑफ छाया पर नंबर 3. पता चला. चलो फोर्थ एडजस्टमेंट तो कंप्लीट है. एंड 1700 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व पर टिक कर देंगे. जनरल रिजर्व नहीं दिया गया है, नहीं है तो डायरेक्ट टिक कर देते हैं नंबर 5. राइट. चलो एक साइड से स्टार्ट करते हैं. पहले हम काम करेंगे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट की बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे. तो टेक्स्ट बुक हाथ में रखिए. देखो यहाँ पर सर ने करंट अकाउंट भी ओपन किया है एंड फिक्स कैपिटल सिस्टम है. तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में कैपिटल लायबिलिटी साइड बताएंगे. तो पहले फिक्स कैपिटल सिस्टम है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है बच्चे. हैं तो लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल सिस्टम. हर्षा की कैपिटल है 20,000 मिला ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर. देन आफ्टर छाया, तो छाया की कैपिटल है
30,000 कैपिटल लिख दिया। अब करंट अकाउंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। तो याद करो हर्षा है ना, हर्षा उसकी डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 16 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर्षा की डेबिट बैलेंस कितनी है, तो डेबिट बैलेंस है 6,000 डैश, वाइल छाया है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, छाया में लिख देंगे 4,000। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलो अब ड्राइंग की बारी आती है। तो ड्राइंग में डेट दिया गया है, तो 1 बाय 1 डेट वाइज लिखेंगे। 1 अक्टूबर 16 है टू ड्राइंग अकाउंट। 1 अक्टूबर को किसने ड्राइंग किया है, हर्षा ने, तो हर्षा की कॉलम में ही लिखेंगे 5,000, छाया में डैश। छाया ने विड्रॉन किया है 1/1/17 को, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे, छाया की कॉलम में लिखेंगे ₹6,000। राइट स्टूडेंट। चलो पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो पार्टनर रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड चौथा भी है पार्टनर सैलरी भी है, छाया सैलरी। तो ये 4 एडजस्टमेंट पहले ख़त्म करते हैं। राइट, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल एंट्री क्या होती है, तो एक P&L एप्रो में डेबिट एंड सेकंड एंट्री कहाँ पर जाएगी, तो सेकंड एंट्री जाएगी कहाँ पर जाएगी, तो सेकंड एंट्री पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगी। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी केयरफुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले H लिखते हैं, H यानी हर्षा। इनर की भी इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों बच्चे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में भी आपको दिया गया है। राइट, ये देखो ट्रायल बैलेंस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 700 एंड 1000। राइट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास एडजस्टमेंट में देखो 5% है ना, तो 5% ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल कितनी है 20,000, 20,000 का 5% करो 1000 आ रहा है। 1000 में से 700 पेड मीन्स अनपेड कितना, तो अनपेड प्लस करेंगे 300, तो ये इनर कॉलम में लिखेंगे 1000। अब छाया यानी सी यानी छाया, छाया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 1000, देखो ट्रायल बैलेंस में 1000 है। अब छाया की कैपिटल कितनी है 30,000, 30,000 का आप 5% करेंगे तो 1500 आ रहा है। 1500 में से 1000 पेड है, तो अनपेड कितना 500 प्लस करेंगे तो इसका टोटल हो गया 1500। अब कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया 2500। अब डबल एंट्री एडजस्टमेंट की होती है, अनपेड की डबल एंट्री, तो अनपेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा बच्चे। क्रेडिट साइड पर लिखते हैं 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हर्षा, तो हर्षा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने आउटस्टैंडिंग कितना आया 300, वही लिखेंगे अनपेड, और छाया का कितना 500, अनपेड ही लिखेंगे। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रो में क्रेडिट साइड बताएंगे, 1 लाइन लेफ्ट फॉर नेट प्रॉफिट। अब लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्टूडेंट हर्षा, हर्षा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है, ये रहा बच्चे 100 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100। राइट, और उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे। कैसे, तो हर्षा ने विड्रॉन किया है 5,000 रुपीज़ 1 अक्टूबर को स्टूडेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%। तो कैलकुलेशन करो, 5,000 पर 6% यानी होल ईयर का 300, 6 मंथ का कितना, तो 150 में से 100 पेड है, तो 50 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 150। कुछ पता चला। छाया, तो छाया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 50। अब छाया ने विड्रॉन किया है कितना, तो 10,000 1 जनवरी को स्टूडेंट। राइट, 1 जनवरी को यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करो, तो 10,000 पर परसेंटेज कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज है
6, 10,000 का 6% करो 600 आएगा। 600 को 3/12 में डिवाइड करो, 3/12। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बनता है 150। 150 में से 50 पेड, सो 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग। तो 100 रुपीज़ प्लस करेंगे, टोटल हो गया 150। 150 प्लस 150 आउटर में जाएगा 300। आर यू अंडरस्टैंड? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले टोटल काउंट किया, उसमें से जितना पेड है वो माइनस करके रिमेनिंग की डबल एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 50 एंड 100। सेकंड एंट्री करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर में आएगा 50, सेकंड पार्टनर में आएगा 100। अंडरस्टैंड? अब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में आपने देखा होगा फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का डेबिट कॉलम में है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट 6000 पर काउंट करेंगे परसेंटेज। कितना परसेंटेज है? तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट है 10%। तो 6000 का 10% करो बच्चे, कितना आएगा? 600। 600 में से पेड है ना सर। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है क्रेडिट साइड पर, ये रहा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा का 100। 600 में से 100 पेड है, यानी 500 अनपेड। तो देखो एक एंट्री पीएनएल एप्रो में क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑन हर्षा 100 में आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 500, टोटल हो गया आपका 600 बच्चे। 500 की सेकंड एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी क्रॉस यानी डेबिट साइड पर। यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा की कॉलम में लिखेंगे 500, यहाँ पर लिखेंगे डैश। पता चला टोटल 600 है बन रहा है। 600 में से 100 पेड, 500 आउटस्टैंडिंग। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ छाया का 4000 है। 4000 का 10% करो बच्चे, तो 400 आएगा। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ छाया नहीं दिया गया है, यानी 400 में से टोटली आउटस्टैंडिंग है 400। तो इसकी एक एंट्री होगी पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया 400 टोटली आउटस्टैंडिंग। तो एक एंट्री पीएनएल एप्रो डेबिट, सेकंड एंट्री पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया की कॉलम में लिख देंगे 400। पता चला? तो ये 3 एडजस्टमेंट सर ने कंप्लीट कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, राइट। अब इन सैलरी की बात करते हैं, पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी का एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, 3 मंथली सैलरी ₹500 पेएबल टू छाया। तो सैलरी पीएनएल एप्रो में डेबिट, सैलरी सी यानी छाया। ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितनी दी है बच्चे? तो ट्रायल बैलेंस में 5500 है, तो वो तो पहले से पेड है। मंथली सैलरी 500, तो 500 इंटू 12 करेंगे तो 6000 आ रही है सैलरी। 6000 में से पेड कितनी है? 5500, मीन्स 500 अनपेड। तो अनपेड की एंट्री करेंगे 500 प्लस करेंगे, आउटर में जाएगा 6000। अंडरस्टैंड? तो 500 की सेकंड एंट्री करो, तो 500 की सेकंड एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी अनपेड सैलरी, पार्टनर सैलरी है ना इसीलिए। तो बाय सैलरी अकाउंट कॉलम लिख देंगे 500 छाया की कॉलम में। तो छाया की कॉलम में लिखते हैं 500। अंडरस्टैंड? पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट में चारों एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। नाउ योर एग्जाम्पल बिकम सिमिलर टू स्टैंडर्ड 11 जैसा हो गया। चलो डेबिट साइड पर चले जाओ, ड्राइंग कंप्लीट, ट्रायल बैलेंस में देखो बच्चे टेक्स्ट बुक में करंट अकाउंट के बैलेंस कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कंप्लीट। मशीनरी है, मशीनरी बैलेंस शीट में बताएंगे एसेट साइड, इनर कॉलम में लिखेंगे क्यों? तो डेप्रिशिएशन का एक कॉमन एडजस्टमेंट है। तो मशीनरी इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000। चेक करो एडजस्टमेंट ऑन मशीनरी, मशीनरी पर डेप है 10%। सिंपल एडजस्टमेंट, 10% डेप माइनस कर देंगे 4000,
आउटर कॉलम में जाएगा 36,000। डेप ऑन मशीन की सेकंड एंट्री पीएनएल में डेबिट करेंगे, तो ये रहा पीएनएल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री डेप ऑन मशीन, डेप ऑन मशीन 4,000। स्टूडेंट अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट करेंगे स्टूडेंट। इनर कॉलम में हिडन एडजस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में लिखेंगे कितना 200। अब देखो लोन क्रेडिट साइड पर होगी, लोन ऑफ हर्षा। लोन पहले लायबिलिटी साइड लिख देते हैं, लोन ऑफ हर्षा, लोन ऑफ हर्षा। लोन ऑफ हर्षा लिख देते हैं 10,000। अब पार्टनर लोन पर हमें याद है रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखेंगे 6%। और लोन टेकन डेट देखो बच्चे ट्रायल बैलेंस में 1 अक्टूबर है, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करो। 10,000 पर 6% यानी 600 एनुअल इंटरेस्ट, हाफ ईयर का हाफ हो जाएगा 300। 300 में से पेड कितना है बच्चे 200, तो आउटस्टैंडिंग कितना आएगा 100। तो आउटस्टैंडिंग 100 ऐड करेंगे, आउटर में जाएगा 300। सेकंड एंट्री आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की लायबिलिटी साइड बताएंगे। लोन के नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देंगे 100। पता चला। चल आगे बढ़ते हैं, सैलरी स्टूडेंट एम्प्लॉय सैलरी है, मंथली सैलरी दिया गया है 1000। सैलरी पेड कितनी है, तो पीएनएल में डेबिट साइड पर सैलरी बताएंगे 13,000। और ब्रैकेट में देखो मंथली सैलरी 1000 है, मंथली 1000, तो 13,000 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 13 मंथ की सैलरी आ जाएगी। अब करंट ईयर तो हमारा 12 मंथ्स का है, यानी कि 1 मंथ सैलरी क्या है प्रीपेड। 1 मंथ सैलरी क्या है प्रीपेड। 1 मंथ की 1000, तो 12 मंथ की 12,000 पे करनी चाहिए। 12,000 की जगह पर 13,000 पे किया है। 1 मंथ प्रीपेड, तो प्रीपेड सैलरी लेस किया जाता है बच्चे। प्रीपेड माइनस आउटर कॉलम में 12,000। प्रीपेड सैलरी की सेकंड एंट्री बैलेंस शीट में बताएंगे एसेट साइड पर। प्रीपेड सैलरी एसेट साइड पर बताएंगे कितना 1000। कुछ पता चला। सैलरी ऑफ छाया कंप्लीटेड। डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बताओ डेटर्स। आउटर कॉलम में 15,000। बैड डेट से पहले रिसीवेबल रेंट, तो रिसीवेबल रेंट एसेट साइड बताएंगे सिंगल एंट्री रिसीवेबल रेंट। आउटस्टैंडिंग इनकम 2000। बैड डेट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पीएनएल में डेबिट कर देंगे डायरेक्ट बैड डेट। तो बैड डेट आपकी आएगी 1300। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पर बताएंगे 10,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल में डेबिट साइड पर बताएंगे इनर कॉलम में। इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में बताएंगे कितना 2000। अब देखो एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट ये रहा बच्चे। आउट ऑफ विच यानी आउट ऑफ 2000 1200 रुपीज़ पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून तक का पे है, एंड आवर अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, यानी 3 मंथ्स का प्रीपेड है। कितने मंथ का प्रीपेड है 3 मंथ्स का। आपके पास 1200 रुपीज़ जो प्रीमियम है ना वो फॉर द ईयर है, ईयर यानी 12 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स का 1200 हो, तो 3 मंथ्स का कितना आएगा बच्चे, तो 1200 इंटू 3/12 कर दो, तो आपके पास 300 आएगा। 300 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करेंगे प्रीपेड 300। आउटर कॉलम में जाएगा 1700। चलो सेकंड एंट्री कहाँ पर जाएगी प्रीपेड की, तो एसेट साइड बताएंगे। एसेट साइड पर लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। क्रेडिट साइड पर चले जाओ। क्रेडिट साइड पर कैपिटल कंप्लीट, करंट अकाउंट कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट, लोन ऑफ हर्षा कंप्लीट, रेंट रिसीव। 1 लाइन लेफ्ट फॉर जीपी। पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखेंगे रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट रिसीव 12,000। रेंट रिसीव 12,000 राइट बच्चे। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड बताएंगे क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर की बैलेंस कितनी है, 5000 है। लाइब्रेरी साइड बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बताएंगे बाय जीपी, ये जीपी लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम नाम देंगे रिवाइज जीपी लिखेंगे। तो 24,700। बैंक बैलेंस एसेट साइड बताएंगे, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस से हमारे पास 5450। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर सा कंप्लीट है बच्चे। सस्पेंस अकाउंट पर एडजस्टमेंट है, टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट, तो सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो गया और यहाँ पर लिखेंगे बाय टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट कितना, 300 स्टूडेंट अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पर बैलेंस कंप्लीटेड, चेक कर लो कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है ना। एडजस्टमेंट नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग कंप्लीटेड, एडजस्टमेंट नंबर 2 डेट भी कंप्लीट, एडजस्टमेंट नंबर 3 सैलरी भी कंप्लीट, 4 भी कंप्लीट, 5 नंबर बाकी है बच्चे। ट्रांसफ़र ₹1700 टू जनरल रिजर्व, तो एक एप्रोप्रिएशन है, एक एंट्री पीएनएल एप्रो में जाएगी टू जनरल रिजर्व 1700। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे जगह नहीं है, जनरल रिजर्व 1700 अंडरस्टैंड। चलो ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीटेड, नाउ क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल आएगा 25,000। डिफरेंस इज कॉल्ड रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 25,000। दिस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, यहाँ पर लिख देते हैं बाय जीपी 25,000। चलो बच्चे पीएनएल अकाउंट क्लोज करो, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड टोटल हायर कितना 37,000। डिफरेंस आएगा उसे हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट। डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, तो डिफरेंस आपका 4,300 लेस कर देंगे 12,000, 1,300 एंड 1,700। डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपका आएगा 17,700। दिस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रो में लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट इनटू ब्रैकेट नेट प्रॉफिट 17,700 राइट। चलो पीएनएल एप्रो का टोटल करते हैं, तो पीएनएल एप्रो में टोटल क्रेडिट साइड हायर, डिफरेंस आएगा उसे हम नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का आप टोटल करो तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आएगा 18,600 करेक्ट, 18,600। डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आपका आएगा 8,000। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है ना, करंट अकाउंट में जाएगा हर्षा छाया। डिफरेंस आपका आएगा 8,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिवाइड कर देंगे 4,000 एंड 4,000, पता चला। सेकंड एंट्री करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 31 मार्च 17 बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिख देंगे डीपी यानी डिविजिबल प्रॉफिट 4,000। चलो बच्चे करंट अकाउंट क्लोज करते हैं, तो करंट अकाउंट में फर्स्ट पार्टनर जो है ना हर्षा, उसका डेबिट साइड टोटल हायर होगा, छाया का भी डेबिट साइड टोटल हायर हो रहा है, तो डेबिट साइड पर टोटल करते हैं 11,550। क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 7,250। छाया में भी डेबिट साइड पर टोटल कितना आ रहा है, तो डेबिट साइड पर छाया का ड्राइंग कितना है, छाया का टोटल कितना आ रहा है, छाया का ड्राइंग हमने कितना लिखा है 5,000 एंड 10,000 है बच्चे। छाया का ड्राइंग कितना है, तो ड्राइंग 10,000 है
और 10,000 पर ही इंटरेस्ट तो हमने 10,000 पर ही काउंट किया है, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने 10,000 पर ही काउंट किया है, ये तो कोई इश्यू नहीं है। 10,000 पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने काउंट किया है। टोटल कितना आएगा आपका 10,100। टोटल डेबिट साइड हायर 10,100। डिफरेंस ऑफ करंट अकाउंट 700। बोथ पार्टनर हैव क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सॉरी डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड पर करंट अकाउंट लिखेंगे फर्स्ट हर्षा, आउटर में लिख देंगे 7250। सेकंड है छाया, वो लिख देंगे 700। चलो अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। टोटल ऑफ बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी साइड पर टोटल करेंगे। लायबिलिटी साइड पर बैंक बैलेंस है ना स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पर दिया था, एक मिस्टेक हमारी हो गई है। बैंक बैलेंस देखो ये तो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पर बैंक बैलेंस यानी ये तो क्या है हमारे बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो क्रेडिट साइड पर है तो ये बैंक बैलेंस हम एसेट साइड नहीं बता सकते बच्चे, मिस्टेक हो गई है, ये रही। ये बैंक बैलेंस हम एसेट साइड नहीं बताएंगे, लायबिलिटी साइड पर बताएंगे। बैंक ओवर ड्राफ्ट 5450 क्रेडिट बैलेंस है ना इसीलिए, राइट। तो अब देखो टोटल करते हैं, तो टोटल आपका लायबिलिटी साइड पर आएगा 72,250, राइट। 36,000, 1,000, 15,000, 2,000, 300, 10,000 एंड ये बैलेंस 7250 एंड 700 सेम टोटल आएगा। एसेट साइड का भी 72,250, राइट स्टूडेंट। सो हियर एक्सरसाइज 13 कंप्लीट। कैलकुलेशन ज़्यादा है, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू वेरी मच।